जय हिंद all the students of 12th science mathematics. Dear students, the 11th chapter 3D is going to start. 3D, three-dimensional coordinate. First of all, I shall take some formulas. First formula, change DCs into DRS. The definition of DCs and DRS have told in the vector algebra. Now in 3D, change DCs into DRS. DCs को DRS में कैसे चेंज करते हैं 3D में, क्लियर? तो लेट OX, OY, OZ be the coordinate axis. P, X, Y, Z be any point in the space let R be the position vector of P with respect to O. R be the position vector of P, X, Y, Z with respect to O. Then if OP makes angle alpha with the x-axis, beta with the z-axis or gamma with the z-axis. So cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of the vector OP with respect to O. Cos alpha denoted by L, cos beta denoted by M or cos gamma denoted by N. So L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. Let ABC are the DRS. ABC क्या है हमारे DRS है with respect to LMN. Then L upon A, M upon B, N upon C equal to K. ABC प्रोपोर्शनल होते हैं LMN के, तो ये K मान लिया हमने. तो L इक्वल टू AK, M इक्वल टू BK, N इक्वल टू CK. बट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. ये रिलेशन होता है इसमें LMN में, पढ़ा चुके हैं वेक्टर में. तो A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर, C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1. LMN की वैल्यू रख दी, K स्क्वायर कॉमन, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1. तो K स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो K इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो इससे L की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M की आ गई प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N की आ गई प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो इस तरीके से चेंज करते हैं हम DCs को DRS में. क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? Now second formula है the direction ratio of the line segment joining the point x1 y1 z1 और x2 y2 z2. ये अगर दो पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं तो उनके DRS कैसे निकालते हैं हम? तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये हो जाएंगे. Now formula 3, equation of a line through a given point and parallel to a given vector b. उस लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से होकर के जाती है और एक गिवन वेक्टर b के पैरेलल है. तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी OX, OY, OZ, और ये लाइन है हमारी L. इस पर A पॉइंट दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू O. A दिया हुआ है, P भी एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लिया हमने इस लाइन पे, और इस P का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R है. यानी OP वेक्टर इक्वल टू R और OA वेक्टर इक्वल टू A. देन फ्रॉम फिगर AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर. तो AP कितना लैम्डा बी, और ये है R, ये है A. तो A को इधर लिया है, वेक्टर R इक्वल टू हो गया A प्लस लैम्डा बी. तो A प्लस लैम्डा बी ये वेक्टर फॉर्म है उस लाइन की जो एक पॉइंट से पास होती है और एक गिवन वेक्टर B के पैरेलल है. क्लियर? नाउ अब इसे हम चेंज करेंगे इसमें क्या नाम कोऑर्डिनेट, इसमें अब इसे हम चेंज कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में. क्लियर? तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर R इक्वल टू होता है xi प्लस yj प्लस zk, और A को मान लिया हमने x1i प्लस x2j प्लस x3k, और लैम्डा इंटू B को मान लिया ai प्लस bj प्लस ck ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ijk ऑन बोथ साइड्स. तो x इक्वल टू हो गया x1 प्लस लैम्डा a, y हो गया y1 प्लस लैम्डा b, और z हो गया z1 प्लस लैम्डा c. इससे लैम्डा की वैल्यू निकाली x माइनस x1 अपॉन ए, इससे आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन
बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। लैम्डा की वैल्यू इक्वल रख दी तीनों से, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। क्लियर। ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। इसमें ए बी सी की जगह ए बी सी हमारे क्या है डी आर एस, तो एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। क्लियर। तो ये होगी उस लाइन की इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड, जो एक पॉइंट से गुजरती है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, और बी वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर। तो दोनों फॉर्म होगी, ये वेक्टर फॉर्म होगी और ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। अब 11.1 का पहला क्वेश्चन है, एंगल दिए हुए हैं 90 डिग्री, 135 डिग्री या 45 डिग्री। तो डी आर एस क्या हो जाएंगे इसके, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस 90, कोस 135, कोस 45। इसकी वैल्यू 0, इसकी माइनस 1/2, इसकी हो जाएगी 1/2, 1/√2। तो ये आ गई इसकी 0 - 1 बाई डी आर एस। डी सी, सॉरी डी आर एस है डी सी, डी सी है भाई ये डी सी आर कोस 90, कोस 135, कोस 45। तो 0 - 1/√2, 1/√2। ये होगी इसकी डी सीज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपको, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वल एंगल, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इक्वल एंगल बनाती है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा गिवन है, तो कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा, और ये रिलेशन होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल हैं, तो बीटा की जगह भी अल्फा ले लिया, गामा की जगह भी अल्फा ले लिया। क्लियर। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा 1/3, कोस अल्फा 1/√3। तो कोस बीटा कितने हो जाएगा, कोस गामा में। तो इक्वल, सो मेक इक्वल एंगल with the coordinate axis. Hence proved. Thank you and have a nice day.